नीमच नगर पालिका परिषद की खास बैठक बुधवार को बंगला नंबर 60 स्थित परिषद कक्ष में हुई। इस बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें से 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, जबकि आखिरी यानी 18वां प्रस्ताव पास नहीं हो सका। बैठक में नगर पालिका के अलग अलग विभागों से जुड़े कई जरूरी फैसले लिए गए। इनमें कुछ अस्थायी मजदूरों को फिर से काम पर रखने, स्विमिंग पूल के रखरखाव के लिए चौकीदार और लाइफ गार्ड रखने जैसे फैसले शामिल थे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने वाले 17 श्रमिकों को 11 महीने और काम पर रखने की मंजूरी दी गई। वार्ड क्रमांक 14 में इंदिरा बाल परिसर का निर्माण करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से कराने का प्रस्ताव भी पास हुआ। वहीं वार्ड 22 के टांडा मोहल्ले का नाम बदलकर बाल गंगाधर तिलक मोहल्ला और कुम्हारा गली चौराहे का नाम राजा दक्ष चौराहा करने का फैसला भी लिया गया। सांवरिया मंदिर के पास नाले के सौंदर्यीकरण, नगर में स्वागत द्वार बनाने, फूड जोन निर्माण और लीज नवीनीकरण जैसे कई मुद्दों को बैठक में मंजूरी दी गई। हालांकि बैठक का आखिरी प्रस्ताव कुछ भूखंडों के लीज नवीनीकरण से जुड़ा बहुमत न मिलने की वजह से पास नहीं हो सका। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि बैठक में सारे फैसले नियमानुसार लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष ने परिषद पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी सहित कई मामलों में नगरपालिका ने लापरवाही बरती है। उनका आरोप है कि नसबंदी काम में गड़बड़ियां हुई है, जिसकी रिपोर्ट परियोजना अधिकारी ने भी दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्ष का कहना है कि परिषद जनता की भलाई की बजाय अपने फायदे के हिसाब से फैसले ले रही है। नगर पालिका की इस बैठक में शहर के कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली, लेकिन कुछ फैसलों पर उठे सवालों ने परिषद की कार्यशैली पर शक भी खड़ा कर दिया है। मात्र 18 प्रस्ताव परिषद में रखे गए। हम लोगों ने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया कि शहर में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, कई विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं। इसको लेकर आप मात्र 18 प्रस्ताव ला रहे हो, वो भी 2.5 महीने में मीटिंग कर रहे हो, तो आपको 15 दिन में मीटिंग करनी चाहिए। और उसमें लाए तो भी अपने 18 प्रस्ताव। तो हमने कहा कि नामांकन के कम से कम 150 से 200 फाइलें पड़ी, खुद राजस्व अधिकारी ने कहा, तो वो प्रस्ताव क्यों नहीं रखे गए? तो कहीं ना कहीं नगर पालिका जब तक भ्रष्टाचार रूप पे उनके पास प्रॉपर पैसा नहीं पहुंचता है, तब तक वो फाइलों को नहीं बढ़ाते हैं। ऐसा नगर पालिका में चल रहा है। भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है। इसको लेकर हमने कहा, तो उन्होंने खुद राजस्व अधिकारी ने कहा कि मैं अभी नया आया हूँ, अगली बार प्रस्ताव रखूंगा। हमने सीएमओ से भी इस बारे में कहा गया। उसके अलावा हमारा एक सबसे बड़ा इशू कि नगर पालिका इन 3 सालों के अंदर और पूर्व के समय में हम कितनी प्रॉपर्टी कोर्ट से जीत चुके हैं, लेकिन नगर पालिका वर्तमान में परिषद में एक भी प्रॉपर्टी को कब्जे में क्यों नहीं ले रही है। हम चाहे ना, कई जमीनें जैसी जो नगर पालिका में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जीत चुके हैं, लेकिन नगर पालिका उनको समय सीमा देती है, फिर वो कोर्टों में जाते हैं और स्टे लेकर और नगर पालिका अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो पड़ती है। तो ऐसा इस परिषद में हो रहा है। इस बात का हमने ऑब्जेक्शन उठाया। सीएमओ ने कहा है कि मैं जल्दी इस बारे में दिखवाती हूँ, लेकिन सीएमओ को भी हमने कहा है कि आपके ऊपर भी दबाव आ जाएगा, तो आप दबाव के अंदर ना रहे और ना जल्दी से वो देखकर और प्रॉपर्टी कब्जे में ले। लीज नवीनीकरण और नामांकन के कुछ प्रस्ताव ऐसे थे जो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ शहर के सारे लोगों के साथ भेदभाव करते हुए मात्र 3 प्रस्ताव ऐसे रखे गए, जबकि कई लोगों के आवेदन लगे हुए हैं, कई लोग इसमें मांग कर रहे हैं। जब आवासीय है तो आवासीय पे व्यावसायिक पट्टा मांगने वाले कई लोग हैं, तो उनको नहीं देकर मात्र 2 प्रस्ताव ऐसे रखे गए। तो हमने कहा ये भेदभावपूर्ण नीति ने अपनाते हुए आगामी समय में सारे एक साथ लाए जाए। तो उन्होंने बहुमत कराया। बहुमत कराने में उन्हीं के पार्षदों के द्वारा जो आपत्ति ली गई, पत्र आपत्ति का दिया गया, उसमें 2-3 पार्षद परिषद के लास्ट समय में चले गए। उसके बाद उन्होंने बहुमत कराया और बहुमत के आधार पर उन्होंने एक प्रस्ताव में मात्र 6 लोग खड़े हुए और बाकी 2 प्रस्ताव उन्होंने बहुमत के आधार पर पास करे हैं, जो सीधा सीधा लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा की जा रही है। कुत्तों की नसबंदी में भी हमने कहा है कि पूर्व में 5,500 कुत्तों की नसबंदी नगर पालिका ने कर दी। आज भी आप कुत्तों की जनसंख्या गिनोगे तो 1,500-2 हजार कुल मिलेगी, लेकिन नगर पालिका ने पूर्व में भी भ्रष्टाचार करा है। और नगर पालिका एक अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि वो मैंने नहीं करा है, तो मेरे पास आज भी कागज पड़े हैं जिसमें उनका सभापति धर्मेश पुरोहित के साइन है, नगर पालिका अध्यक्ष जी के बिलों पर साइन है। 5,500 का पहले घोटाला करा, फिर दूसरी बार जो है टेंडर हुआ, उसको आज तक कुत्ता नसबंदी में उसका निरस्त करने के लिए आया है। तो ये देखने में आया कि 3 साल होने आए, 3 साल के अंदर अंदर हम सिर्फ कुत्ता नसबंदी का घोटाला और टेंडर प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। शहर की आम जनता इतनी परेशान हो रही है कि रोज प्रतिदिन किसी बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं, तो बुजुर्ग लोग घूमने के लिए दुश्वार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगर पालिका कोई ठोस रणनीति नहीं बनाते हुए सिर्फ इस तरह की प्रक्रिया करती है, शिथिल प्रक्रिया, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। इसको लेकर हमारे साथ साथ भाजपा के भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है कि कुत्ता नसबंदी को सीरियस लिया जाए और शहर की जनता को इससे छुटकारा दिलाया जाए। को लेकर के भी आपके अध्यक्ष के द्वारा बार-बार भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी उनका परिवार भ्रष्टाचार करता है और वो यहाँ आकर कहती है कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो। कई आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं, चाहे फ्लैक्स घोटाला हो, चाहे आपका सिंधी पुनर्वास हो, चाहे ढिल्लन हो, चाहे कई कोर्ट के मामले हो, उन्होंने समझौते कर लिए। नगर पालिका में कई लीज नवीनीकरण इनके प्रस्ताव ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करके लाए जाते हैं। वो हमेशा अधिकारियों के पक्ष में लेकर कहती है कि सबूत
सबूत लाओ, तो भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं होता है। उनका अकाउंटेंट उनको कितने रुपए कमीशन देके आता है घर पे, ये सर्वव्याप्त है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके यहाँ के वीडियो कैमरे चेक करा ली जाए, जिसमें साफ आ जाएगा कि कितनी बार वो घर पे जाता है पैसे देने के लिए। देखिए, आज जो मुद्दे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शहर हित के लिए बहुत अति आवश्यक हैं। जो हम लोग फूड जोन का प्रस्ताव पास हुआ है वो बहुत अच्छा विषय रहेगा। वहाँ पर जो बेटियों को स्टेडियम मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयासों से 12 करोड़ की राशि, तो वो एक काम हुआ है। साथ ही हमारे जो सावियर मंदिर नाला का जो निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य वो चल रहा है, लेकिन उसमें और कार्यों की आवश्यकता है। कुछ वहाँ पर बाउंड्री वॉल, फैब्रिकेशन, गार्डन, लाइटिंग, तो नगर पालिका चाहती है कि वो एक सुंदर बन के तैयार हो, जो पूरा एक स्थान बनेगा, तो उसके लिए अतिरिक्त जो व्यय होगा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही हम पूरे शहर में हम चाहते हैं कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर एक अच्छा सुंदर गेट बने, ताकि जब भी कोई नियमित आए तो उनको लगे कि हम एक सुंदर से अच्छे से शहर में आए हैं। तो वो आज एक मुख्य प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण की भी स्वीकृति हमको मिली है। इसके साथ ही जो हमारा इंडोर स्टेडियम बन रहा है बगीचा नंबर 12 में, वहाँ पर भी चूंकि जो राशि है शासन से आई थी वो थोड़ी कम है, उसमें हमको अतिरिक्त व्यय उसमें भी होगा, तो उसका फेज 2 हम डिजाइन कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पर हम आउटडोर भी डिजाइन कर रहे हैं, पिकल बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट का टर्फ, ताकि बच्चे जब वहाँ जाएं तो उनको इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स जो हैं वो खेलें। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर ये साबित होगा हमारे यहाँ पर जो नीमच में बनने जा रहा है। और इसी प्रकार से जो प्रकरण थे बाकी स्वीकृति वाले थे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नगर पालिका ने आज सैंक्शन किया है। इंदिरा बाल परिसर आवास में हमारा जो आवासीय सह व्यावसायिक का जो निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है 2 करोड़ 13 लाख की लागत से, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट। और साथ ही नगर पालिका को आय भी होगी और नीचे कमर्शियल और ऊपर फ्लैट जो हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। तो 17-18 में हमको मत विभाजन की स्थिति आई थी। कुछ पार्षदों ने लिखित में और मौखिक भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टीएनसीपी के पत्र के अनुसार, टीएनसीपी से हमारे पास एक पत्र आया था कि जो एक आवासीय जो भूमि है, रिक्त भूमि है, उसको व्यावसायिक में परिवर्तित करना है, तो उपयोगिता परिवर्तन के लिए वहां से पत्र आया था। तो जो आवेदन आता है, हमारे पास एक ही आवेदन आया था, तो जो आवेदन आया हमने नियमानुसार उसको परिषद के समक्ष रखा था और उसमें जो भी रहता है नियम 2% शुल्क जमा करा के हम टीएनसीपी के जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो लाए थे, उसकी वो बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है। 18 नंबर के अंदर एक विषय के अंदर प्रस्ताव जो है बहुमत से पास नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रस्ताव जो है बहुमत से पास हुए हैं। देखिए, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बगीचा नंबर 12 भी जो इंडोर स्टेडियम था वहाँ पर कार्रवाई थी, वहाँ पर भी अतिक्रमण था, वहाँ भी हम लोगों ने काम करवाया है। जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। बंगला नंबर 8 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैडम ने वो जो है कोर्ट में, शायद ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन मामला है। तो जो कोर्ट में विचाराधीन होते हैं उन पर नगर पालिका कोई निर्णय नहीं लेती है। उसको लेकर आवेदन भी लगे नगर पालिका। देखिए, जो भी होगा कार्रवाई सीएमओ को बोल दिया गया है कि नियम अनुसार हो और नियम में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, और जो भी प्रक्रिया हो रही है सब नियम से हो रही है, इसमें कोई दिक्कत कहीं से आने नहीं देंगे हम लोग। कुत्तों की नस्बंदी को लेकर वो भी आया था क्या बात जी, सफाई कर्मचारियों की कुछ फाइलें पेंडिंग थी और जो नियम में थी वो 6 फाइलें मैं ले आई हूँ परिषद में, जहाँ पर मुझे लगा कि जो मध्य प्रदेश शासन का अधिनियम बना है 2016 में जो प्रतिबंध लगा है नई भर्तियों को लेकर, उसके अनुसार हम लोगों ने उन फाइलों को नहीं किया है। पर चूंकि स्थापना व्यय और सारी दूसरी बातों को लेकर परिषद के सभी पार्षदों का ऐसा कहना है, हमें आवश्यकता भी है कर्मचारियों की, जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की जाएगी वो हम परिषद में लाकर, नियम में लाकर जल्द से जल्द हम उनको 15 दिन में उनका की नसबंदी को लेकर के जो है ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, दूसरी बार जो है कार्रवाई हो रही है। देखिए, श्वानों की नसबंदी में मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था क्योंकि जो कार्य हो रहा था वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जो हमारी पूरी निगरानी समिति मैंने बनाई थी, समिति ने मुझे अवगत कराया कि मैडम ये जो कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं संख्या को लेकर ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंने पत्र लिख के उसको निरस्त करने के लिए अपना पत्र जारी कर दिया था, निर्देश दे दिए थे और परियोजना अधिकारी ने भी दे दिए। तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैकलिस्ट हो जाए ताकि एटलीस्ट बार बार पार्टिसिपेट ना करें और कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ईमानदारी से एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम करे। ये एक ज्वलंत समस्या है और ये पूरे देश की बड़ी समस्या है। निश्चित ही इसके लिए हमारे मन में चिंता है, भय है और दुख है कि कुत्तों की काटने की समस्या लगातार जो बढ़ती जा रही है। परिषद के पास जो नियमों में रास्ता है वो यही है कि हम एनिमल बर्थ कंट्रोल करवाते रहें और हम लगातार उसी प्रक्रिया को कराएंगे। तो आज भी उसको निरस्त करके नया टेंडर लगाने की जो अनुमति परिषद ने दी है, तो उस अनुसार ही हम एनिमल बर्थ कंट्रोल करा के संख्या को हम कम करने का पूरा प्रयास करते हैं।